स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक के लिए इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर जीके देखेंगे। लगभग 300 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और ये जो 300 प्रश्न होगा दोस्तों, वो आपके छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस के अनुसार होगा, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जितने टॉपिक हैं, जैसे कंप्यूटर को उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम और कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट्स, ये जो 5 टॉपिक हैं, इस पर जो है ये 300 प्रश्न जो है आधारित होगा। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि 300 जो प्रश्न है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके छात्रावास अधीक्षक के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, जितना व्यू आएगा इस वीडियो पर उतना लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर लाइक आया अच्छे से इस वीडियो पर, तो दोस्तों अगला जो वीडियो होगा इधर 6वां, 7वां, 8वां, 12 जो टॉपिक है उस पर भी और आएगा। ये फर्स्ट जो है मैराथन है आपके छात्रावास अधीक्षक के लिए। 300 वस्तुनिष्ठ देखने से पहले दोस्तों चलिए देख लेते हैं जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं उससे संबंधित, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फटाफट रूप से देखते चलते हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं, जैसे एनियक है, एडसैक है, एडवैक है, यूनिवैक है, IBM 701 है, IBM 650 है, मार्क 2, मार्क 3 और बरोज 2202। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसका विकास विलियम शोकले ने 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 1401 प्रमुख है, जो बहुत ही लोकप्रिय बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम देख लीजिए दोस्तों। ये जो है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जो कि 1956 से 1963 तक चला था। आपका कम समय में जो है अधिक तैयारी के लिए जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिएगा। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर देखिए 1964 से 1971। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है। इस जनरेशन में IC का प्रयोग किया जाने लगा था। IC का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का विकास जो है 1958 में जैक किबली ने किया था। इसमें रैम का प्रयोग किया जाता था। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो गया। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370, बरोज 5700, 6700, 7700, वही हनीवेल 600 और PDP 200, 11/45 आदि। तो ये जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, आप इन सभी का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर देखिए, जिसकी शुरुआत 1971 से 1989 तक रही। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत जो 1971 से 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में IC की यह तकनीक VLSI थी। इसका पूरा नाम था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस चिपों का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस व C लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। 1981 में प्रथम PC का विकास IBM द्वारा किया गया। इस पीढ़ी कंप्यूटर है IBM PC-XT इंटेल 4004 चिप। आप इसे देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, फिर वीडियो अंत तक देखिए। पाँचवीं पीढ़ी है। कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी की शुरुआत 1989 से मानी जाती है। इस जनरेशन में IC की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। IC यह तकनीक ULSI थी, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए, इसमें अल्ट्रा लार्ज है और चौथी पीढ़ी में क्या था, वेरी लार्ज। इसे याद रखिएगा। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था, जो कि अधिक सरल था, और इस भाषाओं में जो है GUI इंटरफेस का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थे दोस्तों प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए अब जो है आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे फटाफट अंदाज में देखते चलेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 300 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी टॉपिक्स पर।
कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? तो देखिए कॉपी टेक्स्ट, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, ये कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है, तो देखिए ECS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर रहेगा। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, तो देखिए इसे कहते हैं दोस्तों CPU, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU से तात्पर्य है, तो देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसे कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो देखिए सबसे तेज कंप्यूटर है क्रे। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन से। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो ये किया है दोस्तों CRC ने। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो वह है दोस्तों अनुपम, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। कंप्यूटर, तो देखिए कंप्यूटर जो है इन सभी चारों पर जो है कार्य करता है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो ये बिल्कुल सभी कथन सही है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो देखिए बुद्धिहीनता, ये कंप्यूटर का गुण नहीं है। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो देखिए अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट है ये जो है आकलन करता है और निर्णय लेता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। IBM का पूरा नाम है, तो देखिए इंटीग्रल बिजनेस मशीन, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो ये किया गया है USA में। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता खाली स्थान का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं? नोट का, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। खाली स्थान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सी PC, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शन होल्ड करता है, तो कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी जो सही है इसका उत्तर। द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, तो देखिए द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, तो ये सुपर कंप्यूटर होते हैं शक्तिशाली। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, तो पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जो है माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। देखिए आपके ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आपको 30 प्रश्न में लगभग जो है 15 प्रश्न अगर आपने सही किया तभी आप जो है पास हो पाएंगे, तभी आप जो है आगे का जो प्रश्न है उसे हल करेंगे, तभी उनका जो है नंबर आपके एग्ज़ाम में जुड़ पाएगा। अगर आप 30 में 15 नहीं ला पाते हैं दोस्तों छात्रावास अधीक्षक में, तो आप तो यहीं से फेल हो जाएंगे। तो 30 में 15 नंबर आप ज़रूर लाइए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये वीडियो रहने वाली है। ट्रांजिस्टर है दोस्तों, तो देखिए ट्रांजिस्टर है एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस, इसे याद रखिए। निम्नलिखित पीढ़ी ने GUI देखा और माउस को भी, किस पीढ़ी ने? तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर ने। PC में मूलतः टेक्स्ट कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसे? तो ASCII की, ये जो है PC में टेक्स्ट कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद खालिस्तान लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों परम। संसार का पहला गणक यंत्र है, तो अबेकस है, इसे याद रखिएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो निर्वात ट्यूब। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? तो माइक्रो कंप्यूटर। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर है दोस्तों।
डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को खाली स्थान भी कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर्स। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर है तो जिसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वही सुपर कंप्यूटर होता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कहाँ मिलने की संभावना है? तो पीडीए पर। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खाली स्थान कहते हैं, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। निम्न में से किसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में नहीं किया गया था? तो मैग्नेटिक कोर का। बाकी जो है वैक्यूम ट्यूब्स, कॉर्ड्स, पंचर्ड, इसका जो है प्रयोग किया गया है। गीगा टेप्स निम्न में से संबंधित है, तो ये संबंधित है सुपर कंप्यूटर से। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर खाली स्थान का उपयोग करते हैं, तो टर्मिनल का। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। संख्याओं को तेजी और सटीक रूप से जोड़ने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था दोस्तों। वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉन ट्यूब ब्रिटेन में वाल्व कहा जाता है, किस कंप्यूटर पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। किस कंप्यूटर को अनौपचारिक तौर पर नंबर क्रंचर के रूप में भी जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2011 में एक सागा 220 सुपर कंप्यूटर विकसित किया था? तो इसरो ने। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ASCII में खाली स्थान कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो 256। बेमेल का पता लगाइए। तो देखिए सुपर कंप्यूटर, बाकी माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, नोटबुक है, ये कंप्यूटर के जो है इसमें प्रकार हैं। प्रोसेसर एक खाली स्थान चिप है जो कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड में प्लग किया हुआ होता है, तो VLSI। दूसरी पीढ़ी में डाटा को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया गया था? तो मैग्नेटिक कोर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से किस कंप्यूटर पीढ़ी में किया जाता है? तो पांचवी पीढ़ी में। निम्न में से कौन सा डिवाइस डाटा की इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोतियों का सेट का इस्तेमाल करता है? तो एबैकस। एस्की एक है, तो ये है लेटर और कैरेक्टरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त एनकोडिक मानक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में क्या IBM का सुपर कंप्यूटर है? तो वाटसन। पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया है? तो डगलस एंजेलबॉट। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? तो ये था ENIAC। निम्न में से कौन सा पहला नेटवर्क था जिसके साथ इंटरनेट का विचार शुरू हुआ? तो ये था ARPANET, एरपैनेट। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक छोटा अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है दोस्तों अल्टेयर। ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। मेरा उद्देश्य केवल आपको जो है एग्ज़ाम से पहले प्रश्न प्रोवाइड करना है, मैं आपको सीधा आंसर बताते चल रहा हूँ। पहला कंप्यूटर खाली स्थान के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, तो मशीन लैंग्वेज। निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर के आविष्कारक थे? तो A एवं C, वाल्टर होसेन ब्रेटेन एवं जॉन बॉडिन। ऑप्शन A एंड C। निम्न में से कौन सा एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है? तो विर्गो।
पाम टॉप कंप्यूटर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज निम्न में से किस कंप्यूटरिंग मशीन की कल्पना करने वाले के नाम से भी जाने जाते हैं? तो एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो नोटबुक। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? तो बैच प्रोसेसिंग। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क फर्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो हार्वर्ड एकेन द्वारा। भारत में पहली बार कंप्यूटर कहाँ और कब स्थापित किया गया था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955 में। आईसी के आगमन से कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी का निर्माण हुआ। आईसी की खोज किसने की थी? तो जैक किल्बी ने। प्रसंस्करण मेनफ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है? तो बैच का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं? तो ULSIC। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा? तो AI का प्रयोग जो है किया जाएगा या अभी किया जा रहा है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है? तो CRC ने। सुपर कंप्यूटर की गति नापते हैं? तो फ्लॉप से। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? तो तृतीय जनरेशन से या तृतीय पीढ़ी से। बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है? तो मेनफ्रेम। निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो परम क्रांति। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो चतुर्थ पीढ़ी से। फर्स्ट टॉपिक के दोस्तों 76 जो प्रश्न हो गए। अब सेकेंड टॉपिक के हम पहला प्रश्न देखते हैं। संचित युक्ति है। तो देखिए दोस्तों, संचित युक्ति जो है डिस्क ड्राइव है और टेप ड्राइव है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है दोनों सही है। उपरोक्त दोनों ही सही है। ऑप्शन सी मतलब इसमें राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों कर्सर। DPI दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डॉट पर इंच को। कीबोर्ड एक युक्ति है? तो विद्युत यांत्रिक। MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो बैंक के क्षेत्र में। स्कैनर खाली स्थान स्कैन करता है? तो देखिए पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को। बम टर्मिनल्स और खाली स्थान होते हैं? तो माउस और स्पीकर्स। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को जो है बारकोड्स कहते हैं। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम को। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? तो वो है मॉनिटर। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं? तो इसे कहते हैं इनपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो CPU द्वारा। टैब का प्रयोग किया जाता है? तो 1, 2, 3 सभी में। कर्सर को एक निश्चित दूर तक कूदाने के लिए, टेबल एवं एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर। विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले वार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड खाली स्थान कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बार कोड। कीबोर्ड में कुंजियां होती है? उपरोक्त तीनों। अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और फंक्शनल। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है? तो सर्वर। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल
स्टोरेज का सामान्यतः प्रथम अक्षर क्या होता है? तो वो होता है रोम। खाली स्थान सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो ऑप्टिकल। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, तो उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह विस्तृत ताप परास -40 सेंटीग्रेड से +85 सेल्सियस में कार्य कर सकता है या सेंटीग्रेड में कार्य कर सकता है। ये जो है सही नहीं है। मूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय CD रोम्स के। कैश मेमोरी का अन्य नाम है तो बफर मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्पररी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, तो रैम को। CD आप खाली स्थान सकते हैं, तो पढ़ और लिख सकते हैं। विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है, तो केवल रीड। निम्न स्टोरेज मीडिया में कौन सा केवल क्रमिक एक्सेस को तर्कसंगत रूप में रखता है? तो मैग्नेटिक टेप। यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो खाली स्थान में स्टोर किया जाना चाहिए, सेकेंडरी स्टोरेज में। देखिए दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जितने व्यू है उतने ज़रूर लाइक आने चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे अगर लाइक अच्छा आया तो। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है, तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। अगर वीडियो स्पीड हो रहा है दोस्तों तो आप धीरे कर सकते हैं। ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सा इन्फॉर्मेशन स्टोर किया होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं CD रोम। देखिए दोस्तों, सभी ने जो है कंप्यूटर का कोर्स तो नहीं किया है, इसलिए जो शब्द है आपको हार्ड लगेगा, तो आप केवल याद करते जाइए कि क्या क्या हो सकता है। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको 30 में 15 लाना है, तभी आपके उसके अगर आप पास हो जाते हैं 30 में 15 नंबर लाकर, तभी आप उधर से अगर जीके बनाते हैं, मैथ्स बनाते हैं, इंग्लिश या हिंदी, तभी वो जो है नंबर काउंट होगा। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन अस्थायी रूप से खाली स्थान में रखा जाता है, तो रैम में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण उपकरण की अधिकतम मात्रा में डाटा जमा कर सकता है? तो हार्ड डिस्क। सेविंग खाली स्थान का प्रोसेस है, तो किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना। पेन ड्राइव है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। एक फ्लॉपी डिस्क का डुप्लीकेट तैयार करने हेतु आवश्यक कमांड है, तो डिस्क कॉपी। निम्न में से कौन सा मेमोरी केवल पढ़ने हेतु मेमोरी है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रॉम खाली स्थान है या है, तो देखिए ये है दोस्तों, इसमें संचित किया प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है, तो 1.44 MB। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो ये होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। रजिस्टर एक प्रकार के खाली स्थान के बिट्स का छोटा समूह होता है, तो रैम का। डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास है, तो वह है ब्लू-रे। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो फ्लॉपी डिस्क का 144 MB। रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं, तो फर्मवेयर। निम्न में से किसे कार्य करने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता है? तो डिस्क। बिट किसका एक संक्षिप्त रूप है? तो बाइनरी डिजिट का। निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी कैश मेमोरी के रूप में उपयोग होती है?
तो ये होती है SRAM, SRAM। इंटरनल मेमोरी में क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें होता है उपरोक्त सभी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और CPU रजिस्टर। एक हाफ बाइट खाली स्थान के रूप में जाना जाता है तो निबल। सहायक स्मृति को खाली स्थान भी कहा जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी। मुख्य मेमोरी खाली स्थान के संयोजन के साथ काम करती है तो CPU के साथ। इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर खाली स्थान में जुड़ा होता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो ये वाला जो क्रम है ये बिल्कुल सही है। 1 बिट, फिर आएगा 1 निबल, 1 बाइट, फिर 1 TB। डिस्क ट्रैक का पुनः निर्माण करने हेतु किस कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो फॉर्मेट का। वर्तमान में CPU जिस प्रोग्राम और डाटा पर काम कर रहा है वह किस मेमोरी में जाता है? तो रैम में। निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो डायनामिक रैम को। एक कंप्यूटर में खाली स्थान एकल बाइनरी बिट को संग्रह करने में सक्षम है तो फ्लिप फ्लॉप। निम्न डिवाइस में किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी का। मेमोरी की मात्रा को खाली स्थान में मापा जाता है तो गीगाबाइट। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस डाटा स्टोर करने के लिए स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का प्रयोग करता है? तो हार्ड डिस्क। निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो मैग्नेटिक टेप। कैश मेमोरी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कैश मेमोरी रोम का एक रूप है। ये जो कथन है वो सही नहीं है। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप नहीं माना जाता है? तो रैम को। निम्न में से क्या फ्लैश मेमोरी नहीं है? तो कार रेडियो। देखिए दोस्तों, आप जो है वीडियो को रोक कर आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं जिसमें सही है, नहीं है या सही है पूछा जाता है उसको। आपको इसे जो है अधिक जानकारी मिलेगी। निम्नलिखित में से इसमें स्थायी डाटा रहता है जो कार्य विवरण की प्रक्रिया के दौरान अद्यतन हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। कौन सा स्टोरेज डिवाइस डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है? तो हार्ड डिस्क। निम्न में से किसके लिए कंप्यूटर में बड़ी क्षमता वाली मेमोरी की आवश्यकता होती है? तो उपरोक्त सभी, इमेजिंग, ग्राफिक्स, वॉइस। निम्न में से किसी भंडारण क्षमता सबसे कम है किसकी? तो CD की। एक निबल किसको संदर्भित करता है? तो ये 4 बिट्स को या बाइट्स को जो है संदर्भित करता है। एक फ्लॉपी डिस्क पर डाटा खाली स्थान नामित छल्ले के रूप में दर्ज किया जाता है तो सेगमेंट्स। निम्न में से क्या एक मान्य मेमोरी इकाई नहीं है? तो ILB। निम्न में से कौन सा घटक रैम का हिस्सा है? तो ऑप्शन डी, बाइट। 0 और 1 के 8 कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं बाइट। रैम को किससे बनाया गया है? तो सेमीकंडक्टर IC से। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है? श्रेष्ठ उत्तर चुनिए। तो सूचना स्टोर करने के लिए। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है तो मैग्नेटिक। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो मेन मेमोरी में। स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? तो ये करते हैं इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। जब मेमोरी में यूज ना हो रहे तब उन्हें स्टोर करने के लिए प्लेस प्रदान करता है। ऑप्शन बी सही है। 3.5 आकार वाली फ्लॉपी की भंडारण क्षमता होती है तो 1.44 MB। सेकेंडरी स्टोरेज तो के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय हार्ड डिस्क ड्राइव के। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो डिस्क स्पेस पर।
निम्न में से कौन से प्रकार की मेमोरी केवल प्रोग्राम और डाटा रखती है जिसे सीपीयू प्रोसेस करता है? तो रैम। जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वो है वोलाटाइल। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो टीबी, जीबी, एमबी, केबी। जब आप इसमें सेव करते हैं तब कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा नष्ट नहीं होता। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कैच मेमोरी का प्रयोग होता है, तो अस्थायी स्टोरेज के लिए। तो देखिए दोस्तों, तीसरा टॉपिक स्टार्ट इसमें हो गया है। पहला प्रश्न है, ड्रम प्रिंटर खालिस्तान प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण हैं? तो लाइन का। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सीरियल पोर्ट का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रकार है, तो सीरियल प्रिंटर का। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सभी। एग्ज़ाम से पहले ये जो वीडियो आप ज़रूर अंत तक देख ही लीजिए, और इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसे भी ज़रूर देखिएगा। सीडीपी का भी जो है हम वीडियो लाएंगे, और कंप्यूटर का जो भाग बचा है 6 से 12 जो टॉपिक है, ये 1 से 5 टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर 6 से 12 पर भी हम जो है प्रश्न लाएंगे। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो जो है लेज़र प्रिंटर का। खालिस्तान के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है, तो कीबोर्ड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खालिस्तान का उपयोग होता है, तो रिबन का। कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है? तो लेज़र प्रिंटर। प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से करेक्टर प्रिंट होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? तो ड्यूप्लेक्सर। उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है फ्लैक्स। XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का क्या तात्पर्य है? तो एक्सट्रीम डिजिटल। निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर का। एक लेज़र प्रिंटर जो है क्या होता है? तो ये इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर आउट देता है। डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर आउट देता है। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो उपरोक्त सभी। डेसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है तो प्लॉटर के द्वारा। कंप्यूटर डिवाइस जो पेपर पर छवि के प्रत्येक स्थान को डिटेक्ट करता है वो है प्रिंटर। जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है जिससे कि दोनों एक टीम की तरह कार्य कर सके कहलाता है प्रिंटर पूलिंग। किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है? तो लेज़र। लेज़र प्रिंटर प्रोसेस के किस स्टेज में ज़्यादा हीट होता है? तो लेज़र। लेज़र प्रिंटर प्रोसेस के किस स्टेज में ज़्यादा हीट होता है? तो फ्यूजिंग। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डेजी व्हील प्रिंटर। एक हार्ड कॉपी
किस पर बनाई जा सकती है? तो लाइन प्रिंटर पर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर, टाइपराइटर, टर्मिनल पर। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है तो डॉट्स पर इंच द्वारा। पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट, स्टोरेज, इन तीनों से। इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो थर्मल प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है कहलाता है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो डेजी व्हील प्रिंटर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कॉम। गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक डेजी व्हील प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है? मेमोरी। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है तो ये 12 होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है तो इम्पैक्ट प्रिंटर का। देखिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरूर वीडियो को अंत तक देखिए। केवल इतना जान लीजिए प्रश्न पढ़कर कि उसका उत्तर क्या रहेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहेगा। एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचालित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है तो लेज़र प्रिंटर के रूप में। अगर आपने पहले से ही कंप्यूटर जी के पढ़ा है दोस्तों तो आप तुरंत से आंसर लगाइएगा, वीडियो को रोक दीजिए, ये इस यहाँ पर जो आंसर दिया उसे देखिए कि आपने ये पढ़ा था। ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपने पहले से ये प्रश्न पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है, आपका पहली बार है, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन ही ज़्यादातर स्टूडेंट जो है पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आपका जो है रिवीज़न भी हो रहा है। अगर आप नए हैं तो आप जो है जल्दी से पढ़ सकते हैं। कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं? तो ड्रम प्रिंटर, चैन या बैंड प्रिंटर। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लाइट पेन क्या है? तो ये है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है तो 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु डेजी व्हील प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली कैड, सिस्टम ड्राइंग और ग्राफिक प्रिंटर हेतु खालिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है तो प्लॉटर का। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का खालिस्तान है तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर खालिस्तान से संबंधित है तो पेज प्रिंटर से। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं तो उसे बारकोड कहते हैं। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या होती है तो होती है दोस्तों 3। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में से इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। तो ये तीसरा टॉपिक दोस्तों आपका ख़त्म हो गया। ये चौथा टॉपिक का पहला प्रश्न है। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेज मेकर। इनमें कौन प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वर्चुअल बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पाइथन। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर खालिस्तान स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लोग इन कर लेते हैं डेस्कटॉप। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है गति नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य कर सके और एक माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है तो यह है उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है तो है प्रोग्राम।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो देखिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। खाली स्थान न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकर होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को खाली स्थान कहते हैं। तो एग्जीक्यूशन साइकिल, किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रमिक पद्धति का समूह जाना जाता है तो एल्गोरिथम के रूप में। कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स खाली स्थान की ही एक स्थिति है तो सॉफ्टवेयर की। वे सॉफ्टवेयर टूल्स जो एक उपयोगकर्ता को एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपलब्ध है कहे जाते हैं, एप्लीकेशन कहे जाते हैं। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है। वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज तथा रिट्रीवल की सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करता है वह है डाटाबेस प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्रामों को खाली स्थान भी कहते हैं तो इसे कहते हैं एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का खाली स्थान सॉफ्टवेयर है तो इनमें से कोई नहीं। अब बताइएगा इसका आंसर दोस्तों। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए बिना किसी प्रभार के सामान्यतः इंटरनेट पर उपलब्ध रिपेयर को कहते हैं तो उसे कहते हैं पैच। खाली स्थान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है तो यूटिलिटी। खाली स्थान कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीकों को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है तो यूज़र इंटरफेस। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है तो सूचना में। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है तो यूटिलिटीज़। टास्क बार खाली स्थान पर स्थित होता है तो यह होता है स्क्रीन के तल पर। खाली स्थान एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है तो फोल्डर। सामान्यतः रिसाइकल बिन तक खाली स्थान में रखे आइकन के जरिए जाते हैं तो डेस्कटॉप। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना या मिटाना जो है अपडेटिंग कहलाता है। स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के वर्णन के लिए प्रयुक्त पद को ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। आइकन एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। कोई भी निर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है तो कंट्रोल कुंजी का। खाली स्थान डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिसे प्रयोगता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है, वो है शॉर्टकट। सब कंप्यूटर प्रयोगता किसी डॉक्यूमेंट को खाली स्थान करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं फॉर्मेट में। फाइलों को फोल्डर्स में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो है दो आपका दोस्तों पांचवा टॉपिक के प्रश्न। पहला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षर की अलग अलग शैलियों को क्या कहते हैं तो इसे फॉन्ट कहते हैं। एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं तो कंट्रोल+M।
MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की है तो F7। MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु बटन को दबाया जाता है तो F5 को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है तो उपरोक्त सभी, MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैड। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है तो दिया जाता है .doc। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग किया जाने वाला नया डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है तो है कैलिब्री। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है। MS वर्ड में एक रूलर निम्न में से कौन सी गतिविधियां करने में मदद कर सकता है तो उपरोक्त सभी, टैब सेट करने में, इंडेंट सेट करने में, पेज मार्जिन बदलने में। MS वर्ड के इंसर्ट मेनू में डॉक्यूमेंट में सिंबल जोड़ने के विकल्प उपलब्ध रहते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में F5 बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। MS एक्सेस में कौन सा फील्ड प्रकार फोटो स्टोर कर सकता है तो OLE। एक टूल जिसका उपयोग कंप्यूटर में फॉर्म लेटर्स बनाने के लिए किया जाता है मेल मर्ज कहलाता है। कंप्यूटर के मेनू बार में पेज सेट अप ऑप्शन निम्न में से किसमें होता है तो ये होता है दोस्तों फाइल में। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं सेल। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो धन का ट्रैक रखने के लिए और बजट बनाने के लिए कैलकुलेट की तरह काम करता है तो इसे कहते हैं स्प्रेडशीट। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है तो स्प्रेडशीट्स का। एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में कंबाइन करने की प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है कॉनकैटेनेट। कौन सा MS एक्सेल का एक्सटेंशन है तो .xls। MS एक्सेल में एक फलन नहीं है तो ऐड। MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु खाली स्थान बटन को दबाते हैं F2 को। MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न कीज का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं तो Shift+F3। निम्न में से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो है एग्रीगेट फंक्शन है। निम्न में से कौन सी विशेषताओं का प्रयोग एक्सेल डाटा को गतिशील रूप में गणना करने के लिए किया जाता है तो फार्मूला एंड फंक्शन। निम्न में से विषम का चयन करें तो कीबोर्ड जो है ये विषम है, बाकी जो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के भाग हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर आपको गणितीय या वित्तीय गणना करने की अनुमति देता है तो पीडिया प्लेयर। टपल क्या है तो टपल एक रो है दोस्तों। MS एक्सेल के नवीनतम संस्करण में कितनी पंक्तियां होती है तो लगभग इतनी पंक्तियां होती है, देख लीजिएगा। 1 लाख जो है 10 लाख जो है 48,576 दोस्तों। आप एक जो है PHD प्रारूप में एक्सेल फाइल सेव नहीं कर सकते। PHD में एक्सेल में एक नई वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप में जो है 3 वर्कशीट शामिल होते हैं। MS एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट में दूसरी पर जाने के लिए क्या क्लिक करना चाहिए तो शीट टैब। खाली स्थान ऑटो सम के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है तो अल्ट इक्वल। एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग करके चार्ट्स बनाए जाते हैं तो चार्ट विजार्ड। एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं है तो टेक्स्ट। एक्सेल शीट की एक पंक्ति छुपाने की शॉर्टकट की है तो Ctrl+9। एक्सेल में मैंग्रोव्स बनाने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है तो विजुअल बेसिक का।
पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है? तो प्ले साइड व्यू। पावर पॉइंट 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो .pptx। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? तो 400%। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में कौन सी दो प्रकार की ध्वनि प्रभाव फाइलें जोड़ी जा सकती है? तो देखिए .web फाइलें और .mit फाइलें। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में क्या शामिल कर सकते हैं? तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो MS पावर पॉइंट PPT ये जो है सुमेलित नहीं है। यह सुमेलित है दोस्तों, बताइए सही उत्तर इसका आप बताइएगा। पावर पॉइंट्स PPT ही बनाया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में खालिस्तान टैब का उपयोग कर स्लाइड मास्टर प्रदर्शित किया जा सकता है। स्लाइड शो। कोई व्यक्ति स्लाइड शो कैसे रोक सकता है? तो एस्केप को दबाकर। एक स्लाइड निकास और अन्य प्रविष्टियों के बीच गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? तो आप करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन का। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, जब आप पावर पॉइंट प्रस्तुति खोलते हैं तो बाएं पैनल पर कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता? तो नोट्स। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 300 प्रश्न आपके छात्रावास कंप्यूटर से संबंधित, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो पर जो है अच्छा व्यू आता है, लाइक आता है दोस्तों, हम आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाएंगे और भी जो टॉपिक है उस पर। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, जहाँ कंप्यूटर आपका पूछा जाता है। प्रयोगशाला, चाहे वो तकनीशियन हो, प्रयोगशाला परिचारक हो या आपका छात्रावास अधीक्षक हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।